एक कालांतर में कथा आती है, दान का बड़ा महत्व है, लेकिन उस दान को अगर स्वयं दान देने वाला ग्रहण कर लेता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है। हम बात कर रहे हैं राजा नेमी की। नेमी जो राजा थे ना, बहुत प्रतापी दानी थे और बहुत प्रतापी राजा थे। एक बार राजा ने 1000 गायों को लेकर के और 1000 ब्राह्मणों को दान दे दिया। एक ब्राह्मण की गैया भगी भगी आई और आकर के राजा के गौशाले में प्रवेश कर गई। इधर ब्राह्मण देवता गौ को ढूंढते ढूंढते आकर के राजा के कक्ष में प्रवेश कर गए। राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, अब क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो तुमने गाय दान में दिया था वो गाय तुम्हारे गौशाले में आकर के प्रवेश हो गई। राजा ने कहा कि महाराज, अरे दान दिया हुआ गाय हम भला क्यों रखेंगे? जाइए जाइए, आपकी जो गैया है उसे पहचान करके गौशाले से ले जाइए। ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण देवता को गाय मिली नहीं। इतनी गैया थी कि उस गायों के बीच में वह गाय नहीं मिल रही है। अंत में ब्राह्मण ने कहा कि मुझे गौ पहचान में नहीं आ रही। राजा ने कहा कि बाबा, इसमें सबसे अच्छी गाय जो है, जो दिखे आप बोलो उसे ले जाओ। ब्राह्मण देवता ने उससे भी अच्छी गाय लेकर के आए। लेकिन दान का महत्व देखो प्यारे, जिस गौ को संकल्प राजा ने कर दिया था, उस गौ को अपने गौशाले में रख लिया और उसी गौ के कालांतर में दूध पान किया और दुग्ध पान करते ही उस राजा को श्राप लग गया। और राजा को श्राप लगते ही राजा पूर्व जन्म में गिरगिट बने और इधर उधर नहीं, वह द्वारिकापुरी के कुएं में गिरगिट बन करके पड़े। एक बार भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आदि क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते कुआं में जाकर के झांकना प्रारंभ कर दिया। कुएं में उस विकराल गिरगिट को देख करके प्रद्युम्न जी डर गए और आकर के बोले, पिताजी, उस कुएं में बहुत विकराल गिरगिट है। भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने उस गिरगिट को उठाया और अपने हाथों पर लेकर के सहलाना प्रारंभ कर दिया। सहलाना प्रारंभ करते ही वह दिव्य रूप में प्रकट हो गए और बोले कि हे प्रभु, मुझे इन्हीं दोषों के कारण इस गिरगिट जोनी में आना पड़ा। जय श्री राम।